नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ साना चौधरी। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विधायक उमेश कुमार और चैंपियंस को पुलिस ने लिया हिरासत में। वक्फ पर जेपीसी की बैठक खत्म, सरकार के 22 संशोधन पारित, विपक्ष को लगा झटका। प्रयागराज महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी, सीएम योगी रामदेव समेत कई साधु संत रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में पैतृक गांव से 20 किलोमीटर दूर दफनाया जाएगा ईसाई का शव, एसटी का बड़ा फैसला। ट्रंप के आदेश से भारतीयों की बड़ी मुश्किल, अमेरिका में नहीं मिली एंट्री, एयरपोर्ट से ही वापस लौटे कपल। डिब्रूगढ़ होगी असम की दूसरी राजधानी, देश के इन राज्यों की भी हैं 2 कैपिटल, जानिए उनके नाम। उत्तराखंड में यूसीसी लागू, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हलाला, इद्दत, बहुविवाह, 3 तलाक पर पूरी तरह से लगेगी रोक। ट्रंप के एक्शन से भड़क उठा सिख समुदाय, अवैध प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारे में घुसी अमेरिकी पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग पहुंचे महाकुंभ, संगम में डुबकी के बाद की पूजा अर्चना। महिला सम्मान योजना से रोजगार गारंटी तक केजरीवाल ने 15 गारंटी का चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। और आइए युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तनाव ने गैंगवार का रूप ले लिया है। दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से इलाका दहल उठा है। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तनाव में गैंगवार का रूप अब बदलता नजर आ रहा है। अपने बंगले पर फायरिंग के बाद गुस्से से तमतमाए उमेश कुमार हाथ में पिस्टल लेकर अपने विरोधी चैंपियन से बदला लेने के लिए जाने लगे तो समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने उनको काफी मशक्कत के बाद रोका। आपको बता दें, इलाके में अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इलाके में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। जिस तरह दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। जेपीसी में सत्ता पक्ष के 22 संशोधन को पारित किया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया था। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। जेपीसी में सत्ता पक्ष के 22 संशोधन को पारित किया गया था, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार भी कर दिया गया था। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया है। जेपीसी की बैठक में आज भी हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ 2025 में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धर्मनगरी प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। गृह मंत्री ने सीएम योगी संग पवित्र डुबकी लगाई है। इसी के बाद वो बड़े हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे, साथ ही वो अक्षय वट भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को प्रयागराज पहुंचे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के एक ईसाई व्यक्ति की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया है। याचिका में युवक ने अपने पादरी पिता के शव को या तो उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा के कब्रिस्तान में या उसकी निजी कृषि भूमि में दफनाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के एक गांव में ईसाई को दफनाने से रोकने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन नियमों में सख्ती कर दी है, जिससे भारतीयों की परेशानी बढ़ गई है। हाल ही में एक भारतीय कपल को अमेरिका से वापस लौटा दिया गया है। कपल को नियमों में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई थी और जब वो अमेरिका पहुंचे तो रिटर्न टिकट न होने की वजह से उनको वहां से वापस लौटा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही दूसरे देशों से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों की संख्या सीमित करने के लिए कई कड़े आदेश लागू किए हैं और जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का भी आदेश जारी किया है। इससे अमेरिका में रहने वाले और अमेरिका जाने की चाह रखने वाले भारतीयों में चिंता पैदा हो गई है। वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि आने वाली कुछ महीनों में डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश के कई राज्यों में ये सिस्टम है। भारत में तमाम राज्यों की अपनी राजधानी होती है, जहां से पूरे प्रदेश का कामकाज चलता है और लोगों के लिए नीतियां तैयार की जाती है। हालांकि इनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी एक नहीं बल्कि 2-2 राजधानियां हैं। इस लिस्ट में
अब आसाम का नाम भी जोड़ दिया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ऐलान किया है कि अब डिब्रूगढ़ को भी असम की राजधानी बनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता की अधिसूचना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है, सभी ने एकजुट होकर काम किया। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी भावांजलि दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो जाएंगे। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कानून परिवर्तन अधिकारी अवैध प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारे जा पहुंचे। इस घटना पर सिख संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। सिख संगठनों ने इस तरह की कार्रवाई को अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा बताया है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने इस घटना पर चिंता जाहिर की है। ट्रंप लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है। ट्रंप प्रशासन लगातार अवैध प्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में मौजूद 18,000 से ज्यादा अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भारत भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार 26 जनवरी 2025 तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान से पहले अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। आज धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी कर इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की है। आपका घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटी के चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की है। केजरीवाल ने मंच पर जनता के सामने गारंटी पत्र पर साइन भी किए हैं। युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।